चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। इस वक्त एक और बड़ी और अहम जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यसभा उम्मीदवार को लेकर दुष्यंत चौटाला का बयान सामने आया है। 10 विधायक होते तो मैं नामांकन भरवा देता, ये दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं। हुड्डा को कहता हूं हिम्मत दिखाएं, आज रात को भी हिम्मत दिखाएंगे तो मैं साथ हूं, ये दुष्यंत चौटाला ने कहा। मैं कल उनके साथ स्पीकर ऑफिस में बैठकर साइन करूंगा। दुष्यंत चौटाला का बयान सामने आया है। राज्यसभा उम्मीदवार को लेकर दुष्यंत चौटाला ने बयान दिया है। 10 विधायक होते तो मैं नामांकन भरवा देता, ये दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं। हुड्डा को कहता हूं हिम्मत दिखाएं, ये दुष्यंत ने भूपेंद्र हुड्डा को लेकर कहा कि हुड्डा को कहता हूं हिम्मत दिखाएं, आज रात को भी हिम्मत दिखाएंगे तो मैं साथ हूं। दुष्यंत बोले मैं कल उनके साथ स्पीकर ऑफिस में बैठकर साइन करूंगा। तो ये बात दुष्यंत चौटाला की तरफ से कही गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। दुष्यंत चौटाला का बयान सामने आया है। भूपेंद्र हुड्डा को लेकर उन्होंने बयान दिया है कि 10 विधायक होते तो मैं नामांकन भरवा देता। हुड्डा को कहता हूं कि वो हिम्मत दिखाएं। और न्यूज रूम से हमारे साथ सीनियर डिप्टी एडिटर अतुल प्रताप सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं। अतुल, दुष्यंत चौटाला के बयान किस तरह से आप देख रहे हैं इस बयान को? देखिए पराग, मैं इस तरह से देखता हूं कि बेबस है लेकिन नेता है, और नेता है तो राजनीति तो करेंगे ही, और राजनीति करने के वजह से ही इस वक्त वो ये बयान दे रहे हैं। क्योंकि जहां एक तरफ किरण चौधरी का नामांकन कल होगा ये तय हो चुका है, हमारी खबर पर मुहर लग गई है। एक बड़ी खबर तो ये आपने अपने दर्शकों को बताई, लेकिन दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला का जो बयान आता है कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से बयान दिया जा रहा है बार बार कि मेरे पास नंबर नहीं है, वो हथियार गेर रहे हैं। हरियाणवी में गेरना मतलब हथियार रख देना, हथियार छोड़ देना। इस बात का जिक्र करके दुष्यंत उनको अभी भी उत्साहित कर रहे हैं कि अगर आज रात तक भी अगर हिम्मत आप दिखाते हैं तो मैं तैयार हूं, नामांकन के लिए नाम तय कर लेते हैं। लेकिन साथ में वो एक क्लॉज भी जोड़ देते हैं कि अगर मेरे पास 10 के 10 नंबर होते, यानी जिस बात पर लगातार मीडिया या बाकी राजनीतिक विश्लेषक चर्चा करते हैं कि उनके साथ उनके 10 लोग भी नहीं हैं, जिन 10 लोगों के सहारे उन्होंने 4.5 साल तक सत्ता चलाई। आज उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार कर लिया कि मेरे पास भी नंबर नहीं है, मेरे पास तो वो 10 लोग भी नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास, कांग्रेस के पास नंबर है, वो चाहे तो नामांकन के लिए कम से कम नाम तो प्रस्तावित कर सकते हैं, मैं फिर भी तैयार हूं। और इसी वजह से वो कह रहे हैं कि मेरे पास अगर 10 नंबर होते तो मैं खुद आगे बढ़कर नाम तय करता या नाम प्रस्तावित करता। लेकिन चूंकि मेरे पास 10 के 10 नंबर भी नहीं है, 10 विधायक भी नहीं है, इसलिए मैं हुड्डा साहब से अपील करता हूं कि वो थोड़ी सी हिम्मत दिखाएं और हिम्मत दिखाकर आगे बढ़े। मैं उनके साथ हूं। अगर आज रात तक भी वो तय कर देते हैं तो कल चूंकि नामांकन का आखिरी दिन होगा और बीजेपी की तरफ से राज्यसभा के उम्मीदवार किरण चौधरी घोषित हो चुकी हैं, तो उनके सामने हम अपना यानी विपक्ष अपना प्रत्याशी खड़ा कर सकता है। यानी बेबसी भी है और साथ में राजनीति भी है। पराग, यानी कि हुड्डा को लेकर दुष्यंत चौटाला ने जो कहा वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर साथ मिले तो हम मुकाबला कर सकते हैं। जी हाँ, मुकाबला करने के लिए सामने कोई तो होना चाहिए, लेकिन अब सामने जो खड़ा है वो बीजेपी के उम्मीदवार खड़ी हैं, लेकिन जो मुकाबला करने वाले हैं वो आपस में ही मुकाबला कर रहे हैं। सबसे बड़ी दुविधा ये है। विपक्ष के पास कांग्रेस की तरफ से देखें तो उनके जो नंबर है उसके बाद भी वो कहते हैं, हुड्डा साहब का कहना है कि हमारे पास नंबर ही नहीं है, मैं दुष्यंत पे छोड़ता हूं, अगर वो एक कदम बढ़ाए तो मैं भी सोच सकता हूं। यानी एक दूसरे के पाले में गेंद डालने की कवायद चल रही है महज राजनीति के लिए, क्योंकि राजनीति में कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा ताकि लोगों के बीच में, मीडिया के बीच में चर्चा का विषय बन सके, चर्चा हो सके, वरना सीधे एक तरफा हार का मुंह देखना पड़ सकता है। दूसरी तरफ अभी भी वो एक विकल्प सौंप दे रहे हैं कि अगर कांग्रेस की तरफ से, हुड्डा साहब की तरफ से नाम प्रस्तावित किया जाता है, आगे बढ़ते हैं, वो एक कदम आगे बढ़ाते हैं और आज रात तक का भी समय है, क्योंकि कल आखिरी दिन है नामांकन का, तो भी मैं तैयार हूं। लेकिन साथ में वो इस बात का जिक्र भी कर देते हैं कि मेरे पास भी नंबर नहीं है, हुड्डा साहब के पास भी नंबर नहीं है, जेजेपी यानी दुष्यंत चौटाला के पास भी नंबर नहीं है, तो फिर नंबर ना होने के बाद आप नाम प्रस्तावित करेंगे किसका? यानी किरण चौधरी एक तरफा जीत सुनिश्चित करेंगी, बीजेपी को जीत मिलेगी और उसका एक पॉलिटिकल मैसेज जाएगा। किरण चौधरी एक बड़ा नाम रही हैं, कांग्रेस से लंबे समय तक वो जुड़ी रही, एक बड़े राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखती हैं, दक्षिण हरियाणा के पूरे क्षेत्र में उनका प्रभाव है। और जब उन्होंने बीजेपी में शामिल होने की घोषणा की थी या बीजेपी ने उनको शामिल कराया था, तभी से इस बात को हमने खबर के तौर पर दिखाया था कि किरण चौधरी ही राज्यसभा की उम्मीदवार होंगी बीजेपी की तरफ से, और आज उस पर मुहर लगी। लेकिन दुष्यंत चौटाला
अपनी बात पर मुहर लगाना चाहते हैं कि मेरे में हिम्मत अभी भी बरकरार है। मैं अभी भी चाहता हूं कि विपक्ष की तरफ से कोई एक नाम तय किया जाए, लेकिन मेरे पास 10 नंबर नहीं है और जिनके पास 10 से ज्यादा नंबर है उनके अंदर हिम्मत नहीं है। हुड्डा साहब कहते हैं कि ये सिर्फ कहने और कहलाने की बातें हैं, असल में मेरे पास यानी कांग्रेस के पास नंबर नहीं है, ये सच्चाई है, इसलिए मैं कोई नाम नहीं प्रस्तावित कर रहा, कांग्रेस कोई नाम नहीं दे रही है। लेकिन अगर 10 विधायकों वाले नेता हमारे साथ आ जाते तो शायद हमारे पास भी एक कैंडिडेट खड़ा करने का मौका होता, लेकिन दोनों ही मौका सिर्फ राजनीति का तलाश रहे, असल हकीकत फिलहाल यही दिखाई देती है। हम ये कह सकते हैं कि आपस में मुकाबला कर रहे हैं, इधर बीजेपी मजबूत हो रही है और शायद ये जो मुकाबला या फिर ये जो गेम चल रहा है एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के पाले में गेंद फेंकने का, इससे आगे भी इस तरह का मुकाबला आपस में ये लोग करते रहेंगे, क्योंकि कैंडिडेट खड़ा नहीं होगा तो बाद में फिर एक दूसरे पर भी निशाना साधेंगे कि साथ नहीं दिया बीजेपी के मुकाबला करने के लिए। देखिए, ये बड़ा नुकसानदेह हो जाता है पराग, जब पक्ष और विपक्ष में मुकाबला हो तब तक तो बात जायज होती है और जेन्युइन होती है, लेकिन जब कोई एक पक्ष आपस में ही मुकाबला कर ले, यानी मैं बात विपक्ष की कर रहा हूं, जब विपक्ष आपस में ही मुकाबला करता है तो वहां पर अगर एक टीम के अंदर मुकाबला शुरू हो जाए तो वो प्रतिस्पर्धा कितनी हेल्दी है इस पर तो चर्चा हो सकती है, लेकिन उसके पीछे की कोई राजनीति है वो समझना बहुत जरूरी है। यहां पर दोनों ही पार्टियां, कांग्रेस हो या फिर जजपा हो, उनके जो प्रमुख नेता है इस बात को बार बार जब ये कहते हैं कि हमारे पास नंबर नहीं है, तो फिर नंबर ना होने के बाद आपके पास मौका कैसे होगा, ये सवाल बड़ा लाजमी सा है। लेकिन उस सवाल का जवाब देने की बजाय वो गुमराह करते दिखाई देते हैं, और फिर राजनीति में जब आप गुमराह करने की स्थिति में आते हैं तो राजनीति कई बार आपको खुद ही गुमराह कर देती है। अभी दुष्यंत चौटाला बयान हो सकता है कि व्यक्तिगत तौर पर उनके लिए, उनकी पार्टी, उनके समर्थकों के लिए तो बेहतर हो, उनको अच्छा लगे कि हाँ हमारे नेता ने देखिए अभी भी एक मौका दिया है, कांग्रेस के सामने एक विकल्प रखा है कि रात तक भी अगर आप हिम्मत दिखाएं तो आज का दिन हमारे पास है, हम अपनी तरफ से कवायद कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब आप भी खुद यही मान रहे हो कि मेरे पास भी नंबर नहीं है और मेरे पास तो 10 नंबर थे, उस 10 के 10 नंबर भी नहीं है, तो वहां पर फिर आप मौका दोगे किसको? और जिसके पास आपसे थोड़े ज्यादा नंबर हैं वो पहले से ही हार माने बैठे हैं, उनका कहना है कि हमारे पास भी नंबर नहीं है। अब जब नंबर नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, आप फेल हो गए, सीधी सी बात है। बिल्कुल, और शुक्रिया आपका अतुल प्रताप सिंह तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। बढ़ते आगे, चंडीगढ़ से बड़ी खबर की बात करेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर यह खबर सामने आ रही है। 90 सीटों पर 1 अक्टूबर को चुनाव होना है, 4 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी, 5 सितंबर से नामांकन शुरू होंगे, 27 अगस्त